आज की क्लास में भाई जो डिस्कस करेंगे वो आपका मॉक नंबर 37। एंड ये जो पेपर था आपका पीजीटी कॉमर्स का 29 तारीख यानी 29 जुलाई की सेकंड शिफ्ट का ये पेपर था। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी थी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसका फर्स्ट क्वेश्चन भाई ये कहता है कि रवि और राजीव दो बंदे थे। उन्होंने एक जो है रेस लगाई 960 मीटर की। जो है मैंने ये एक छोटा सा डायग्राम बनाया भाई पहले ही। एक्स और वाई की जो डिस्टेंस थी, मतलब जो रेस थी उनकी, वो थी 960 मीटर की। दूरी उन्हें तय करनी थी, जो दौड़ थी वो थी 960 मीटर की। एक्स से वाई तक, जो ये मैंने यहाँ पे डिनोट किया है, यहाँ से लेके और यहाँ तक एक्स ये है और ये अपना एक्स है, ये वाई है। ठीक है। अब कहता है कि परंतु राजीव ने रवि को 80 मीटर का हेड स्टार्ट दिया। तो राजीव ने अगर दौड़ यहां से स्टार्ट की तो रवि ने की यहां से, मतलब 80 मीटर आगे से रवि ने स्टार्ट की और इसने राजीव ने 80 मीटर पीछे से। ठीक है, मतलब उसको 80 मीटर आगे खड़ा कर दिया कि भाई तू यहां से दौड़, मैं इसके पीछे से 80 मीटर पीछे से दौड़ूंगा। ठीक है। और फिर कहता है राजीव के शुरू करने से पहले 5 सेकंड पहले दौड़ने की अनुमति भी दी। इसको क्या किया, राजीव ने बोला भाई तू इससे मेरे से 80 मीटर आगे खड़ा हो जाए और 5 सेकंड पहले मेरे से रनिंग स्टार्ट करेगा, यानी दौड़ स्टार्ट करेगा। तो उसको क्या बेनिफिट दिया राजीव ने उसको बेनिफिट दिया भाई 80 मीटर और 5 सेकंड। 80 मीटर तो उसको आगे खड़ा कर दिया और 5 सेकंड उसको पहले दौड़ने के लिए बोला। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर ये कहता है रवि की गति जो है कितनी है, 8 मीटर प्रति सेकंड थी। रवि की जो स्पीड दी है भाई, रवि की स्पीड कितनी दी हमें, रवि की आपको स्पीड दी है 8 मीटर पर सेकंड। रवि की स्पीड लिख लेते हैं हम। रवि की स्पीड है आपकी 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब उसके बाद ये कहता है कि राजीव ने रवि को पकड़ लिया जब ट्रैक की 3/8 लंबाई बाकी थी। टोटल लंबाई कितनी थी ट्रैक की, वो थी 960। ठीक है। तो 8 की वैल्यू कितनी हो गई भाई आपकी, 12×8 = 96, यानी ये होगी 1 यूनिट की वैल्यू होगी अपनी 120। तो 3 यूनिट की कितनी हो गई भाई आपकी 360। तो 360 मीटर की जो दौड़ थी वो बची हुई थी, यानी यहाँ पे वो मिले। तो इससे आगे कितना था 360। तो इससे पहले उन्होंने कितना दौड़ा, यहां से यहां तक का उन्होंने दौड़ा 600। उन्होंने दौड़ा 600 पर इस 600 में से रवि ने कितना दौड़ा, उसको 80 मीटर पहले जो है रनिंग स्टार्ट करने के लिए बोला था। तो रवि ने यहां से यहां तक कितना दूरी तय की, रवि ने दूरी तय की वही यहां से इस पॉइंट से लेके जेड पॉइंट से लेके पॉइंट एम तक, जो है ये जो मैं डार्क कर रहा हूं ये वाली जो डिस्टेंस है, ये कितनी है आपकी 520 मीटर भाई। ठीक है। और जो राजीव था, राजीव की ये डिस्टेंस होगी ये वाली, यहां से लेके यहां तक, ये हो जाएगी 600। ठीक है। तो रवि ने कितनी रनिंग की 520, इसने इतनी राजीव ने की आपकी 600। राजीव ने 600 की, रवि ने 520 की। और उसके बाद जहां पे ये मिले उस पॉइंट पे कितनी रनिंग थी आपकी, टोटल जो ट्रैक था वो था 600 मीटर का जो ट्रैक था, मतलब 960 मीटर का, ये मिले 600 मीटर पे। और उसके बाद कितना बच गया 360। उसके बाद कितना बच गया भाई आपका 360। ठीक है। तो ये यहां से आपकी चीजें दो चीजें निकल के आई। रवि ने कितनी रनिंग की है जब वो मिले, जब तक, मतलब इस पॉइंट से लेके जेड पॉइंट से लेके और ये जो मीटिंग पॉइंट है ये यहां तक उन्होंने तय की रवि ने 520। और राजीव ने कितनी की है, राजीव ने 600। राजीव ने की है 600। तो यहां से इसका टाइम निकाल देंगे, 520 बटा क्या करेंगे, रवि की डिस्टेंस आ गई, स्पीड आ गई, तो टाइम निकाल देंगे। यहां से आपका ये आ जाएगा भाई। तो 520 जो थी रवि की डिस्टेंस थी, टाइम था उसका 8, तो उसका वो सॉरी स्पीड थी उसकी 8, टाइम क्या आ जाएगा अपना 65 सेकंड जो है टाइम आ गया किसका, रवि का। रवि का टाइम कितना आया भाई 65 सेकंड। तो आपका रवि का टाइम आ गया भाई 65 सेकंड
तो राजीव का कितना हो जाएगा, राजीव का हो जाएगा भाई 60, क्योंकि वो उससे 5 सेकंड पहले भागा था। रवि रवि जो है राजीव से कितने सेकंड पहले भागा था, वो भागा था 5 सेकंड। तो राजीव का टाइम हो जाएगा भाई यहाँ पे 60। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हमें राजीव का टाइम पता लग गया। ठीक है, राजीव की डिस्टेंस कितनी है, राजीव ने पूरे 600 मीटर की रनिंग की थी, जहां पे ये मिले इस पॉइंट से लेके आपके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, और टाइम कितना लगा उसको, 60 सेकंड। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई, उसकी स्पीड हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड, ये हो गई राजीव की स्पीड। और ये हो गया भाई रवि का टाइम, जो रवि को 520 मीटर जाने में लगा। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो जाएगा। ये है भाई क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखो हमें बोला है कि 12% की जो है एनुअल इंटरेस्ट रेट है, वो किसके इक्वल होगी अगर उसको अ, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, तो उसकी प्रभावित ब्याज दर क्या होगी। तो क्या करना है, हमें जो रेट दी है भाई, आपको दी है 12%। ठीक है, अब ये कहता है इसको कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर दिया गया, तो इंटरेस्ट साइकिल क्या हो जाएंगी हमारी, 2 हो जाएंगी। मतलब हम जो इंटरेस्ट काउंट करेंगे वो करेंगे 2 साल का मान तक। ठीक है, और रेट कितनी हो जाएगी, 6। तो हमें क्या बताना आपको, देखो अफेक्टिव रेट जो है आपको पता होगी, तो भाई इस क्वेश्चन में आप सीधा आंसर लगा दोगे। अगर आपको कम से कम 1 से लेके भाई 20 तक की इफेक्टिव रेट याद कर लो, 1 से 20 तक की नहीं तो 1 से 15 तक तो कर ही लो, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। और 20 की याद कर लो। ठीक है, 20 की भी याद कर लो, ये भी आ जाती, क्योंकि 20 को हाफ ईयरली मान के कभी करा लेता तो वो 10 पे आ जाती है। तो 20 वाली कर लो, और 1 से 15 तक की। तो यहाँ पे क्या आएगा, 12.36 आ जाएगा, क्योंकि 6 अगर हमारी रेट है, टाइम हमारा 2 साल है, इफेक्टिव रेट क्या आती है हमारी, 12.36। तो ये हमारा टोटल इंटरेस्ट आता है 2 साल का CI। अब आपको इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं, रेट कितनी है, 6। ठीक है, +6 करेंगे, +6 गुना 6/100, तो ये क्या हो गया, 36/100। तो ये होगा 0.36, और ये हो जाएगा 12.36। और इसको आप जो है लिख सकते हो आपका A+A+A/100, या फिर आप इसको R+R+R² भी लिख सकते हो। ये होता है भाई सेम, जब हमारी क्या होती है, रेट जो है सेम होती है। इन केस अगर आपकी रेट जैसे इस साल 1 साल में 6, अगले साल हो गए 7, तो इफेक्टिव रेट वो कैसे चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी 6 + 7 + 6 गुना 7/100। तो वो ऐसे हो जाएगी। अगर सेम है तो क्या होता है, सेम होता है तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे 6 आता तो क्या हो जाता, 6 6 यानी 36 हो जाता, और यहाँ पे कितना हो जाता, 12 हो जाता। अब कितना है यहाँ पे, 13। तो आप ऐसे इफेक्टिव रेट इनकी निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर भाई 3, इसमें देखो, इसमें क्या है, 3 बंदे हैं A B C। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, A करता है 15 दिन में, B करता है आपका 20 दिन में, C करता है भाई आपका 30 दिन में। तो यहाँ पे इनका एलसीएम हो जाएगा भाई 60, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4। मतलब ये इनकी एफिशिएंसी है, कार्य करने की क्षमता है। अब ये कहता है तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, तीनों दिनों तक, 3 दिन तक तो वो तीनों दिनों के बाद चला जाता है सी। मतलब 3 दिन तक जो है तीनों काम करते हैं। तो 3 दिन तक कितना हो गया, 4 3 7 और 1 8, यानी 3 गुना 8, तो 24 काम हुआ 3 दिन में। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, सी चला गया। सी चला गया तो ए और बी ने 2 दिन काम किया। ए और बी ने 2 दिन काम किया, यानी 4 + 3 यानी 7। 7 गुना 2 यानी 14। तो ए प्लस बी ने काम किया, ए प्लस बी प्लस सी ने काम किया 3 दिन, और ये ए प्लस बी ने कितना किया भाई, ये किया 2 दिन। ठीक है, तो ये आ गया भाई 14, और ये हो गया आपका 38। 38 क्या हो गया, उन्होंने काम किया अभी तक। तो 38 जो है हमारा काम हो चुका है। अब हमें कितना और काम करना है, वो काम करना है आपको 22। अब कौन बच गया, खाली हमारा ए बच गया। तो ए की एफिशिएंसी अपनी 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपना आंसर आएगा भाई 4 पंजे 20 होता है। अगर उसका आधा और है, मतलब 4 का आधा और है, तो ये हो गया 4.5 है इसमें। तो हमसे बोला है इसने शेष काम को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या
अगले दिन तक पूर्णांकित है, मतलब हमारा आंसर जो है आपका 5 डेज हो जाएगा इसमें। ये है भाई क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखो कहता है कि ए बी सी ने, तीन बंदों ने 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए का निवेश किया। 6 महीने बाद बी ने क्या किया, 1 लाख रुपए निकाल लिए, और सी ने 9 महीने बाद क्या किया, 2 लाख रुपए निकाल लिए। तो हमें उनका क्या बताना है, प्रॉफिट रेशियो हमें बताना है। तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, ए ने कितने दिन तक जो है पैसा लगाया, ए ने लगाया पूरे 12 महीने तक, तो 12 गुना 1 लाख कर देंगे। ठीक है। अब आता है बी। बी ने कितने दिन तक लगाया, बी ने लगाया 6 महीने तक, तो 2 लाख, यानी 6 गुना 2 लाख रुपए। ठीक है। अब क्या कहता है, 1 लाख रुपए उसने निकाल लिए, तो 6 महीने के लिए उसने उसने कितने रुपए लगाए, 1 लाख रुपए। उसके कितने हो गए टोटल, उसके हो गए भाई 18 लाख रुपए। अब आता है सी। सी ने 9 महीने के बाद जो है 2 लाख रुपए निकाल लिए, तो 9 महीने तक उसने कितने रुपए लगाए, 3 लाख रुपए। फिर 3 महीने के लिए उसने कितने लगाए, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए लगाए उसने 3 महीने के लिए, 2 लाख रुपए उसने निकाल लिए थे 9 महीने बाद। तो उसके कितने हो गए भाई, 9 या 27, और ये हो गया 30 लाख रुपए। ठीक है। तो ये जीरो आपकी, ये सारी जीरो यहाँ से, इसकी जीरो, तो ये बचा आपका भाई 12, 18 और 30। ठीक है। अब इसको कैंसिल कर दो भाई, आपका ये होगा 6 दूनी 12, 6 × 3 = 18 और 6 × 5 = 30, यानी 2:3:5 जो अपना आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर भाई 5, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 भाई इसमें कहता है, एक संख्या है, कोई भी संख्या हम मान लेते हैं वो है हमारी 100। अब उसमें कहता है 11% की वृद्धि होती है, तो वो कितनी हो जाती है, वो हो जाती है 111। 11% का इसमें इंक्रीज हुआ, और फिर से इसमें क्या कहता है 10% का इंक्रीज हुआ, तो ये कितनी हो जाएगी भाई आपकी 122.1। ठीक है। अब ये कहता है बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत तक कम किया जाए, यानी कितने परसेंट डिक्रीज किया जाए, इस नंबर को 122.1 को कितना डिक्रीज किया जाए कि हमें वापस से 100 नंबर मिल जाए। तो हमें क्या करना है भाई, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, वो है आपका 22.1। ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में कम करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 122.1 इंटू 100। ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो है इसका 18% ये बनेगा। ये है भाई क्वेश्चन नंबर आपका 6। इसमें ये कहता है, एक व्यक्ति ने 2 स्टील की कुर्सियां बेची। वो बेची आपकी 1400 रुपए में, और 1400 रुपए में एक पे उसको 40% का प्रॉफिट हुआ, और एक पे उसको 10% का लॉस हुआ। तो हमें बताना है उसको कुल मिलाकर कितना लाभ हानि, ये प्रॉफिट लॉस हुआ। तो भाई सबसे पहले मानते हैं, ये क्या था आपका 40% प्रॉफिट, यानी कोई अगर कोई वस्तु 10 रुपए की थी, तो उसने कितने में बेची, वो बेची उसने 14 रुपीज की, यानी यहाँ पे क्या है 40% का प्रॉफिट है। तो एक चीज तो हो गई हमारी ये, और दूसरी पे क्या है, 10 रुपए की चीज थी, वो बेची कितनी में, उसने 9 रुपए में। अब क्या करते हैं, यहाँ पे क्या दिया है हमें, सेलिंग प्राइस जो है बराबर दिया है, यानी विक्रय मूल्य क्या दिया है आपका, बराबर दिया है। तो दोनों को क्या करेंगे, इसको और इसको हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, यानी इसको 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको क्या करेंगे आपका 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका, ये हो जाएगा भाई 126, और ये भी कितना हो जाएगा आपका 126, और ये कितना हो जाएगा आपका 90, और ये आपका हो जाएगा भाई 140। तो इन दोनों को ऐड किया, तो टोटल जो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, वो हो गया भाई अपना 230। और सेलिंग प्राइस कितना हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ आपका 252, यानी 252 रुपए। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 22 रुपए का। कितने रुपए पे, 223 रुपए पे। तो 22/223 होना 100। अब क्या करना है आपको, सोल्व करना है, पर सोल्व इसमें नहीं करना, क्योंकि जो आपके ऑप्शंस है वो काफी अलग अलग है। ठीक है। तो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, और देखो ये 23 से कितना कम है, छोटा सा, मतलब अगर 10% होता,
230 का 10% कितना होगा? आप हो गए सर 23। ठीक है, तो ये इससे कितना कम है? मतलब छोटा सा कम है, मतलब थोड़ा बहुत ही कम है। तो आप जो आंसर लगाओगे इसमें वो लगाओगे आप 9.57%। ठीक है, ये 10% से इसके थोड़ा सा कम है। अदरवाइज आपको भाई कैलकुलेशन करनी है वो आप कर सकते हो। तो थोड़ा करने का तरीका होता है भाई पेपर में टाइम बचाने का, तो यही तरीके होते हैं पेपर में टाइम बचाने के। थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा अलग से। आप है भाई क्वेश्चन नंबर 7। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो आपने ऐसा क्वेश्चन आपका 9th या 10th क्लास में आपने देखा होगा। तो ये कुएं वाला क्वेश्चन है, जैसे कुएं में से मिट्टी निकालते हैं और उसके चारों तरफ से वो मिट्टी को फैला देते हैं, तो हमें बताना उसका जो है वॉल्यूम हमें बताना है। अब जो कुएं में से मिट्टी निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका सिलेंडर वाला जो कुआं बन जाएगा, मतलब सिलेंड्रिकल फॉर्म में ये हो जाएगा आपका बेलन के आकार में। तो इसका वॉल्यूम हमें बताना है। और इसके तरफ चारों तरफ जो मिट्टी लगाई जाएगी जैसे, तो उसका वॉल्यूम हमें बताना है। तो वो क्या बन जाएगा, वो आपका खोखले बेलन की तरह आपका बन जाएगा। तो हम जो इसमें फॉर्मूले यूज करेंगे वो करेंगे आपका बेलन का पाई आर स्क्वेयर एच, और दूसरा यूज करेंगे भाई आपका पाई आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर एच। ये क्या होता है आपका खोखले बेलन का आयतन का फॉर्मूला, क्योंकि जो बीच में जगह है इसमें तो कुछ है नहीं, क्योंकि ये मिट्टी हमने निकाल दी है। इसके चारों तरफ जो हमारी वो बनेगी उसका हमें आयतन बताना है इसमें, दोनों का, इसका और इसका। तो ये आपका क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे भाई, सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे पाई आर स्क्वेयर एच। तो पाई आर स्क्वेयर एच निकालेंगे, मतलब कुएं का आयतन हम निकालेंगे। जो मिट्टी उसने निकाली, जो आपका ये कुआं बना उसकी 3.414 इंटू आर कितनी आपकी, आर है इसमें 6, सॉरी 6 की जगह आपकी आएगी 3। व्यास दिया हमें, व्यास दिया है 6, तो आर हो जाएगी 3 गुना, और कितने हो जाएगी 3, एच कितना भाई अपना 30। तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका, ये 9 × 27 यानी 270। ठीक है, तो 270 इंटू 3.14। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं भाई। तो मल्टीप्लाई करते हैं भाई इसको। सबसे पहले देखो 27 × 4 कितना होता है आपका, ये होता है 108, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 0 है, तो आपका लास्ट में क्या आएगा 80। ठीक है, अब उसके बाद क्या 27, और ये कितना हो जाएगा भाई आपका 37, यानी ये बचेगा आपका यहाँ पे 7, ये आपका 3 बच गया। अब आ गया 27 × 3 = 81, और 3 कितना हो गया आपका 84, यानी 84 ये आ जाएगा भाई आपका 847.80। तो ऑप्शन नंबर 4 में ही हमारा आंसर दिया है। इससे आगे आपको पेपर में सोल्व नहीं करना है, बाकी आपको मैं इससे आगे सोल्व करके दिखा देता हूँ पेपर में। आपको यहाँ तक ही करना है। ठीक है, अगर ऑप्शंस अलग अलग है तो आपको यहाँ तक ही करना है। अब जो है इसका दूसरे वाला जो है वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे भाई 3.14। ठीक है, और आर कितनी है कुएं की, कुएं की आर हो जाएगी आपकी 3, 3। और उसकी जो, और ये है जो बताया इसने, खोदी गई मिट्टी का आयतन और 30 सेंटीमीटर मोटी लाइनिंग के लिए ईंट का आयतन ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ पे जो है हमारी इनर रेडियस हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी, जो इनर रेडियस होगी भाई यानी आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 30/100। ये हमें क्या दी है, सेंटीमीटर में दी है, तो मीटर में चेंज करेंगे तो कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 0.3। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, प्लस 0.3, और ये बड़ा ब्रैकेट है, -3। तो ये भाई 3 + 0.3
एंड 3 माइनस 0.3 यानी आपका जो बनेगा ये बनेगा आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, ए प्लस बी वाला जो अपना फॉर्मूला होता है वो इस फॉर्म में मैंने इसको लिखा है। तो आगे आप इसको सोल्व कर सकते हो करना चाहो तो। पेपर में भाई आपको बस इतना ही करना है। अगर आपका आंसर मैच हो जाता है और आंसर डिफरेंट है तो आपको बस इतना ही इस क्वेश्चन को करना है। अदरवाइज आपको ये इसका सेकंड वॉल्यूम भी निकालना पड़ेगा। और सेकंड वॉल्यूम में आपको जो आपका खोखले बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है आपका, यानी पाई आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर इंटू एच, वो आपको लगाना पड़ेगा। आर कितनी हो जाएगी, आर अपनी है 3 और जो इनर रेडियस है यानी आंतरिक त्रिज्या है वो हो जाएगी भाई 0.3। तो ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है विमलेश ने जो है भाई एक वस्तु 492 रुपए में खरीदी और रूपा को 8% की हानि पे बेच दिया। इसे राशि से विमलेश ने एक वस्तु और खरीदी और उसे 65% के लाभ पर बेच दिया। तो विमलेश का हमें कुल प्रॉफिट बताना है। अगर देखो भाई आपका अगर क्वेश्चन परसेंटेज में है यानी आंसर जो आपका परसेंटेज में है तो आप इसको 100 मान के कर सकते हो। अगर आपका रुपीज में है तो भी कर सकते हो, पर आपको परसेंटेज में है तो आप इसको 100 मान के कर सकते हो। यहां से स्टार्ट करते देखो, मान लो उसने कोई वस्तु थी वो खरीदी 100 रुपए में, 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और 8% की हानि पे बेच दी। तो माइनस क्या करेंगे 8% यानी 92 जो है हो जाएगी उसकी हानि 8%। और सेलिंग प्राइस हो जाएगा भाई उसका 92। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई उसका 92। अब उसके बाद वो कहता है उसका 65% का प्रॉफिट कमाता है, मतलब 92 रुपए जो उसने पहली वस्तु को बेचा 92 रुपए में, फिर जो है इस 92 रुपए से 92 रुपए से वो कोई वस्तु खरीदता है और उसको जो है 65% के प्रॉफिट पे यानी 65% के प्रॉफिट पे उसको सेल कर देता है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा भाई अपना ये। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। आपका ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा भाई आपका 33 और ये आपका हो जाएगा भाई 20। ठीक है, अब इसको ये आपका हो जाएगा 46, ये आपका हो जाएगा 10। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो गया भाई 33 गुना 6 आपका होता है 6×18 यानी आपका, तो 33 गुना 6 आपका ये होगा 6×18 यानी 198 यानी 8 यहाँ पे आ जाएगा। और 33×4 जो होता है भाई वो होता है आपका, तो वो था भाई आपका 132। 132 में हमने ऐड किया आपका 19, तो कितना आ गया 151। तो ये कितना हो जाएगा 151। ठीक है, और बटे कितना है आपका 10 यानी 151.8 जो है उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, न्यू सेलिंग प्राइस यानी नया विक्रय मूल्य। ठीक है, अब क्या है, अब हमें उसका प्रॉफिट बताना है। उसका जो मेन जो था कॉस्ट प्राइस भाई क्रय मूल्य जो बेस था उसका वो था कितना 100 रुपए। अब जो उसको लास्ट में कितना मिल रहा है 151.8 यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा है उसको 51.8 यानी 51.8% का। तो ये था भाई अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 में भाई कहता है 3 डिस्काउंट वो देता है, सक्सेसिव डिस्काउंट है और जो वो है एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट के बराबर है। और उस इक्विवेलेंट डिस्काउंट की वैल्यू कितनी दी हमें, वो दी है भाई आपको 920 रुपए। तो हमें बताना है उसका एमपी बताना है यानी अंकित मूल्य बताना है। मान लेते हैं उसका अंकित मूल्य था 100 रुपए। उसने क्या किया, पहले दिया 10% का डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद उसका सेलिंग प्राइस यानी से एक डिस्काउंट के बाद कितना होगा भाई 90। 90 के बाद उसने क्या किया, फिर से 25% का डिस्काउंट दिया। तो फिर उसकी वैल्यू क्या होगी यानी सेलिंग प्राइस जो हो गया उसका कितना हो गया, दो डिस्काउंट के बाद वो हो गया भाई आपका 67.5 यानी इसका 90 का 25% हमने 90 में से घटा दिया, नहीं 90 में से 25% जो है उसका माइनस कर दिया। तो क्या आ गया आपका 67.5। अब क्या किया उसने,
फिर से इस पे 20% का डिस्काउंट दिया, 20% का डिस्काउंट दिया, तो इसका 10% कितना होता भाई आपका 6.75, 6.75, 10% होता भाई 6.75, 20% कितना हो जाएगा इसका 20% हो जाएगा आपका 13.5। तो अब क्या करेंगे, 67.5 में से 13.5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 54। और जो सिंगल डिस्काउंट अब देखेंगे, मतलब अगर वो 100 पे 46% का डिस्काउंट दे तो कितने में बेच सकता है आपका 54 में, 54 में। तो इनका डिफरेंस कितना आपका यहाँ से 46। तो 46 जो है एक सिंगल डिस्काउंट इन तीनों डिस्काउंट के बराबर है, और 40% की वैल्यू दी हमें भाई 920। तो 100 की कितनी हो जाएगी भाई, 100 की हो जाएगी अपनी 1000। तो ये इसके, सॉरी ये इसके डबल है, तो ये इसके हो जाएगी 2000। तो 100 की वैल्यू हो जाएगी भाई अपनी 2000, 46 गुना 2 होता है आपका 92, 92। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन है भाई आपका रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है, मतलब सेम डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस है तो क्या यूज करेंगे 2ab, यानी a प्लस b। ये कौन सी है, डिस्टेंस 1 एंड डिस्टेंस 2, डिस्टेंस 1 डिस्टेंस 2। ठीक है, a से b तक जो है 84 किलोमीटर तक जाता है, यानी 2 इंटू 84 करेंगे, और b से a तक यानी ये आपका 14। तो और इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी 84 प्लस आपका ये हो जाएगा भाई 14। ये आपका हो गया 2 गुना 84 गुना, और ये आपका हो जाएगा भाई 98, 7 12, सॉरी 7, और ये आपका हो गया 12, और 12 गुना 2 कितना होता है भाई आपका 24। 24 अपना आंसर आ जाएगा भाई इस क्वेश्चन का। 14 से इसको कैंसिल किया, ये कितना आ गया भाई आपका 7, 7 से 84 को कैंसिल किया, 7 को 84 से कैंसिल किया, तो 12 7 आपका कितना था भाई 84। अब ये है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहता है टंकी को 1 घंटे में भरने के लिए 9 बाल्टियों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार की 6 बाल्टियों को उस टंकी में भरने में कितना समय लगेगा, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले भाई क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो करेंगे वो निकालेंगे टंकी की कैपेसिटी, यानी वॉल्यूम, या जो भी आप इसको बोलो, इसकी क्षमता। तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी कैपेसिटी हो जाएगी भाई 9 गुना 1, यानी हम इसको मान लेते हैं 9। अब क्या कहता है, उसी प्रकार की 6 बाल्टियों को उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अगर 9 यूनिट को भरनी है, ठीक है, और 6 बाल्टियों से, तो कितना कर देंगे हम 9/6, यानी 1.5। और 1.5 आवर्स को हम जो है मिनट्स में चेंज करेंगे। 1 घंटे में अपनी होती है भाई 60 मिनट, ठीक है, आधा घंटा और ऐड होगा तो 30 मिनट, यानी 90 मिनट जो उसको लगेंगे, 90 मिनट अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये हुई क्वेश्चन नंबर आपका 12। इसमें कहता है दो ग्रुप है ए और बी, जिनमें 22 और 44, यानी 22 एंड 44 जो है स्टूडेंट्स हैं, दो ग्रुप्स हैं, और ए का औसत यानी ए का एवरेज जो है आपका वो दिया है 40, और बी का एवरेज दिया है भाई 34, यानी 34। तो हमें बताना है पूरे का ए प्लस बी का एवरेज हमें बताना है, यानी 22 और 44 यानी 66 स्टूडेंट्स का हमें टोटल एवरेज वेट हमें बताना है। तो भाई मान लेते हैं हम, उनका एवरेज था 40, ठीक है, ये 40 था, हमने मान लिया सबका ही 40 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट है ग्रुप ए में 22, तो इस 40 पे टोटल एवरेज पे इनके एवरेज से कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब ना तो ये कम है ना ये ज्यादा, मतलब बराबर है भाई इस टोटल एवरेज के। अब कितने हैं, ये है 34, ठीक है, और ये कितने हैं 44, मतलब 44 बच्चों का ग्रुप बी में आपका कितना एवरेज है 34। तो ये टोटल एवरेज जो हमने माना है उससे कितना कम है, आप कहोगे सर 6, -6 हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। कितने बच्चे हैं ये 44, तो 44 गुना 6 करेंगे, और टोटल कितना भाई, टोटल आपका है
66, तो 66 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो गया भाई आपका 6 और सॉरी, ये आपका 11 और ये कितना हो गया भाई 4। ठीक है, अब इस 4 को क्या करेंगे 40 में से माइनस कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा भाई 36 जो है इसका एवरेज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 भाई, इसमें कहता है कोई संख्या है, उसमें क्या करता है पहले 25% की कमी करता है, यानी हम मान लेते हैं उसको 100। अब करता है 25% की कमी, यानी 25 कम हो जाएगा 100 का 25% कितना होता है भाई, वो होता है भाई 25। तो ये कितनी हो जाएगी, इसकी संख्या हो जाएगी 75। अब इसके 75 के बाद वो कहता है इसमें 30% की वृद्धि करता है, 30% की वृद्धि करता है, यानी 75 का 30% होता है भाई आपका 22.5। तो ये कितना हो जाएगा आपका 97.5, 97.5 हो जाएगा। क्या किया 75 का इसमें हमने 25% ऐड कर दिया तो ये कितना हो गया 97.5। अब कहता है अंत में इसमें 20% की कमी कर दी, 20% की कमी कर दी तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका 9.75, और 9.75 माइनस करेंगे इसमें से तो ये हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा भाई आपका 9.75, 9.75 इसे हो गया आपका 19.5 यानी 19.5। तो इसमें से हम जो है माइनस करेंगे 19.5 तो ये कितना आ जाएगा भाई आपका 78, 78। तो ये 100 से कितना कम है 22, तो 22% अपना आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर आपका ये है 14। ये है भाई क्वेश्चन नंबर आपका 14। इसमें क्या दिया आपका 40 लड़के हैं 20 लड़कियां हैं और उनका टोटल एवरेज यानी 60 बच्चों का कितना है 20। तो 60 गुना 20 कितना हो गया अभी आपका ये 1200 इनका टोटल वजन हो गया, कुल वेट हो गया। अब लड़कियों का औसत वेट कितना दिया आपका 18 और लड़कियां कितनी है 20, यानी 18 गुना 20 कर देंगे, आ गया 360 भाई। अब बच कितना गया 840, ये किसका बॉयज का, और बॉयज कितने भाई आपका 840 बटा 40 कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 21। तो 21 अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर भाई 15। तो इसमें भाई ये टेबल दी हमें क्वेश्चन नंबर 15 में, हमें इसमें बताना है कि 3 या 5 विषयों में अनुत्तीर्ण यानी फेल हुए छात्रों की कुल संख्या और जो उसमें प्रेजेंट थे टोटल स्टूडेंट उनका रेशियो हमें बताना है। तो यहाँ पे देखो ये जो आपका रो है, ये वाली रो, ये क्या आपकी फेल्ड स्टूडेंट्स की। तो हमसे पूछा है 3 या उससे अधिक सब्जेक्ट में, 3 या उससे अधिक कितने हो गए भाई, ये हो गया 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना हो गया ये आपका हो गया 12। अब टोटल स्टूडेंट कितने आपका ये हो गया 28, 33 और ये भाई आपका 39 और ये आपका हो गया भाई देखो 38 और 5 43 भाई 6 49 और ये हो गया भाई आपका 60। तो रेशियो कितना हो जाएगा इनका, ये हो गया 60 यानी 1 रेशो भाई 5, 1 रेशो हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर भाई 16 सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर भाई 16, इसमें देखो इसमें क्या दिया है, ये दिया आपका 2873, ये क्या होता है आपका, ये होता है भाई आपका 13 का स्क्वायर इंटू 17। ठीक है, तो यहाँ से क्या अपना बाहर आ जाएगा, यहाँ से अपना जो बाहर आएगा भाई वो आएगा आपका एक हो गया, तो यहाँ से अपना बाहर आ जाएगा 13। इस रूट से क्या आएगा अपना 13 जो अपना आ जाएगा बाहर, और ये कितना बचेगा 13√17। ठीक है, गुना क्या है ये आपका 17 गुना 9 यानी 3√17, ये अपना बन गया। और ये कितना भाई आपका 14 जो 196 है 196 है, ये स्क्वेयर होता भाई आपका 14 का। तो अब इसको डिवाइड करते हैं, देखो इससे ये क्या होता है 17 की क्यूब होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 17√17।
ठीक है। और क्या बचेगा अब आपका, ये हो गया भाई 21। तो ये आपका 2 से चला जाएगा, ये चला जाएगा भाई 3 से, इस 3 से ये 3 चला जाएगा आपका। और √17 से आपका √17 चला जाएगा। तो बचेगा कितना, बचेगा आपका 26 √17/17। तो ये वाला ऑप्शन जो अपना आंसर हो। क्वेश्चन नंबर भाई आपका है 17। इसमें क्या कहता है, A+B+C जो है उस काम को, एक टंकी को 10 घंटे में भरते हैं। तो हम मान लेते हैं जो हमारा टोटल काम है, कुल कार्य, यानी उसकी कैपेसिटी भी कितनी, हम 10 ही मान लेते हैं, ठीक है। 10 उसकी कैपेसिटी हमने मान ली। 4 घंटे तक तीनों ने काम किया, तो 4 घंटे में कितना काम किया उन्होंने, वो किया आपका 4। 4 घंटे में उन्होंने काम किया 4। ठीक है, बच कितना काम गया, बच काम गया भाई 6। 6 काम अब कौन करता है, A+B, क्योंकि C चला गया। A+B अगर 6 यूनिट 12 घंटे में करते हैं, तो 1 यूनिट कितनी देर में करते हैं, 2 घंटे में। तो ये अगर 20 यूनिट वो दोनों मिलके करें A+B, तो कितनी देर में करेंगे भाई, वो करेंगे आपका 20 मिनट में। तो A+B कितना हो जाएगा यहाँ पे 20, और A+B+C कितना हो जाएगा अपना, वो हो जाएगा 10। ये हमें दिया है, ये हमने निकाल लिया। अब कितना हम इनका टोटल कैपेसिटी, अब एलसीएम ले लेते हैं इनका, हो गई 20। इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 1, और इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी यानी 2। A+B की एफिशिएंसी कितनी है, 1, और तीनों की कितनी है, A+B+C की भाई, वो है आपकी 2। ठीक है। तो अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा अपना C। C कितना आ जाएगा 1, यानी 2 - 1 करने पे क्या आएगा आपका 1। तो टोटल काम कितना आपका 20, और उसकी एफिशिएंसी कितनी है 1, तो कितनी देर में हो जाएगा ये काम, ये हो जाएगा भाई अपना 20 घंटे। अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये है भाई क्वेश्चन नंबर आपका 18। इसमें कहता है साधारण ब्याज पर किसी दर यानी सिंपल इंटरेस्ट पर कोई सम 4 वर्षों के लिए, 4 साल के लिए दिया जाता है, और वो 3 गुना हो जाता है, यानी 3 टाइम्स हो जाता है। मान लो भाई 100 रुपए थे, 100 रुपए 4 साल बाद कितने हो गए, 4 साल बाद हो गए भाई वो आपके हो गए 300। ब्याज कितना मिला आपको, 100 से 300 हो गए, तो ब्याज मिला भाई 200। ठीक है। कितने साल में मिल रहा है, 4 में, तो 4 से इसको डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा अपना भाई 50% अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एक वर्ग दिया है जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, उसकी लंबाई और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा की लंबाई बतानी है। अब आपका जो आयत है यानी रेक्टेंगल है, उसका एरिया क्या होता है, L×B, यानी लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 18 × 2। ये किसके बराबर दिया है, स्क्वेयर के बराबर, यानी, और स्क्वेयर का एरिया क्या होता है भाई, वो होता है आपका भुजा का वर्ग, यानी स्क्वेयर का साइड, यानी S²। ठीक है। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर होता है 6। तो S = कितना हो जाएगा हमारा 6। क्वेश्चन नंबर भाई 20। इसमें क्या करते हैं भाई, सबसे पहले इसमें करेंगे, हमें ये सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है तो क्या करते हैं, 0.2, 0.2, 0.2, ये कितना हो गया भाई आपका 0.4। ठीक है। अब कितना 0.2 है, एंड ये कितना हो जाएगा 0.02 है, ये आपका हो जाएगा भाई 0.04, यानी 0.004। ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे क्या आएगा हमारा, क्या आएगा 0.044, और नीचे क्या है हमारा 0.044। मतलब ये ऊपर नीचे क्या हो गया, सेम है, तो कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, एक अपना आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये था भाई आपका क्वेश्चन मॉक नंबर 37 पीजीटी कॉमर्स का। ये पेपर था भाई 2nd शिफ्ट 29 तारीख। तो पेपर काफी अच्छा था, मतलब करने लायक था पेपर में। पर इतने क्वेश्चन भाई पेपर में, टाइम इसमें बहुत ज्यादा लगेगा, तो आप जो है लिमिटेड क्वेश्चन ही करना इस टाइप के पेपर्स में। ठीक है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।